आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में जिला कलेक्टर भरत यादव को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। ज्ञापन देने के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा नर्मदा तट ग्वारीघाट के जल में एक्सपायरी दवाइयां बड़ी संख्या में फेंक दी गई, जिसकी शिकायत आज ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को सौंपी गई। साथ ही बताया कि ग्वारीघाट में दर्शन हेतु पहुंचने पर आचमन के दौरान देखा गया कि बड़ी संख्या में दवाइयां पानी में बह रही थी, तो वहीं कुछ दवाइयां बहाव से बहकर घाट के किनारे आ रही हैं, जिसके बाद दवाइयां उठाकर एकत्रित करके जल से अलग निकालकर रख ली गई। तो वहीं इसकी सूचना तुरंत ही ग्वारीघाट थाना प्रभारी को दी गई, लेकिन उनके द्वारा इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके चलते आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई। हम लोग उन ग्वारीघाट दर्शन करने जनरली रोज ही जाते हैं। वहाँ पर दर्शन करने जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि भारी मात्रा में कुछ चीज़ बह रही है। तो दूर से ये समझ नहीं आ रहा था कि बह क्या रही। जब वो धार से कुछ दवाइयाँ किनारे कट के आ रही थी तो हम लोग के पास आई, वहाँ पूजा करने में देखा कि वहाँ तो दवाइयों के रैपर हैं, ये पत्ते बह रहे हैं। तो उनको उठाकर देखा तो लगा कि ये दवाइयाँ हैं। चूँकि हम लोग ये जानकार नहीं है कि किस तरह की दवाइयाँ, तो हम लोगों ने उन दवाइयों को उठाना चालू किया जो किनारे किनारे आ रही थी। उन दवाइयों को उठाने पर उसको इकट्ठा किया और जब उस पर डेट वगैरह देखी कि बैक डेट है, कैसी डेट है, क्या लिखा हुआ उन दवाइयों पर पीछे, तो उस पर जब देखा कि डेट उसकी अभी लगभग एक साल की बाकी है। वो बैक डेट भी नहीं, कुछ दवाइयाँ हैं जो बैक डेट हैं। साथ में उसमें गवर्नमेंट की भी सील लगी है, गवर्नमेंट को सप्लाई दवाई है ये। तो एक बहुत ही बड़ा एक मामला सामने आता है कि ये सांस की दवाई वहाँ एक तरफ व्यक्ति को नहीं मिल रही है खाने के लिए, दूसरी तरफ ये सांस की दवाई जिसकी डेट अभी है वो फेंकी कैसे जा रही। और सबसे बड़ा गंभीर विषय ये है कि उस स्थान पर फेंकी जा रही है जहाँ पर धार्मिक आस्था से लोग पूजन अर्चन करने जाते हैं। हम भी वहाँ पूजन करते हैं तो आचमन लेकर, मतलब जल को हाथ में लेकर पीते हैं। तो अगर ये दवाइयाँ अगर जहरीली हुई और अगर ये किसी भी तरह से, एक तरफ कोरोना जैसा महामारी चल रही है, इस दौर में कोई चीज़ फेंकता है तो उठाना दुर्लभ है। और ऐसे समय पर ग्वारीघाट जैसी जगह पर, ग्वारीघाट जैसे स्थान पर दवाइयाँ फेंकना एक बड़ा ही एक मामला सामने आता है। चूँकि कल लॉकडाउन था, हम इस विषय पे विभाग के अधिकारियों को जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। ये शासकीय, इसमें शासकीय कोई हमें बड़ा एक उसमें लिप्त समझ में आ रहे हैं अधिकारी की ये जब डेट है तो वहाँ पर फेंकी क्यों गई। तो हमने इसलिए इसकी पूरी जांच करने की मांग की है और जिस व्यक्ति ने भी इस पर दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये आज हमारी ओर से मांग की जा रही है। आपके द्वारा अभी बताया गया है इस चीज़ के बारे में, अभी इसकी हम जाँच कराएंगे, जाँच करा के देखेंगे इसमें किसकी गलती है। जैसा भी पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सांस की दवाइयाँ भी उसमें जांच करने के बाद पता चलेगा कि उसमें किस तरह की है, किसकी गलती है, किसकी त्रुटि है, क्या है।